चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, इसकी अमाउंट कितनी थी बेटा? 18,000। तो ये इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, मतलब बाहर वाले कॉलम, ठीक है। तो पहला कॉलम अंदर, दूसरा बाहर। तो अंदर की बाहर, बाहर। अंदर कब लिखेंगे? जब कुछ कम ज़्यादा करना है, उसमें प्लस कुछ करना है, माइनस कुछ करना है। ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं करना, तो भैया उठा के बाहर फेंको इसको। कहाँ पे? सेकंड कॉलम। ओके, नेक्स्ट देखिए कैश इन हैंड। बताइए कहाँ पे आएगा कैश इन हैंड? कैश इन हैंड हमारी असेट होती है, जिसको हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ओके, तो ये बैलेंस शीट, यहाँ पे पहला आइटम कैश इन हैंड। ओके, कितना था बेटा? कैश इन हैंड था 32,400, 32,400, 32,400। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 900 रुपये। डिस्काउंट अलाउड हमने लिखे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ पे आएंगे ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमको टू और बाय लगाना पड़ता है। डेबिट साइड टू, क्रेडिट साइड बाय। बैलेंस शीट में टू बाय नहीं लगाते, वो लेजर नहीं है, ठीक है। सैलरीज 1,300 रुपये। अगेन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड के नीचे टू सैलरीज, ठीक है, 1,300। आप चाहे तो एक एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चिपका के लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपने अलग बनाए हो, अलग पेज पे बनाए हो, तो अलग एक एक लाइन छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। तब आपके पास स्पेस रहती है। ट्रेडिंग पीएनएल अगर आप साथ में बना रहे हो, तो आपके पास इसकी स्पेस की कमी रहती है। एक ही पेज में आपको दोनों बनाने हैं। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता अलग अलग बनाओ, एक पेज ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इतनी कंजूसी मत करो। सैलरीज के बाद देखिए क्या है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, डेटर, ये चारों क्या है? हमारी असेट्स। तो ये कहाँ पे आएंगी बताइए? लैंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगी? असेट्स में। फर्नीचर, प्लांट, मशीन, डेटर, ये चारों असेट्स हैं, तो ये आएंगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन से साइड? असेट साइड। तो यहाँ लिख लेते हैं हम चारों। क्या क्या था बेटा? फर्नीचर था, लैंड बिल्डिंग था, प्लांट मशीन थी, एंड क्या था? डेटर्स थे, सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो ये चारों की अमाउंट देख लेते हैं। फर्नीचर की 18, 50, 22, 25। 18, 50, 22, 25, ये अमाउंट लिख लेते हैं हम। 18, 50, 22 और 25, ठीक है। तो ये चार असेट हमने लिख लिए। हाँ, इसके बाद देखिए क्या है? इंटरेस्ट पेड। बताइए क्या होगा? इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी के नीचे लिख लो टू इंटरेस्ट पेड। कितना था बेटा इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट पेड कितना था? एक मिनट। इंटरेस्ट पेड था 850 रुपये। 850 रुपये, 850। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे 850। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा? बैड डेट, पैसे डूब गए हमारे, ये भी हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके नीचे देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
बेड डेप की अमाउंट है 650, प्रिंटिंग की है 1200। बेड डेप की 650, तो ये बेड डेप, और इसके नीचे था इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, वो भी प्रिंटिंग स्टेशनरी। ठीक है, ये लाइन से पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। कितनी थी अमाउंट बेटा? 650, और और कितनी थी? 1200 ना? 1200। ओके, ये 1200। ठीक है, इसके बाद है परचेज। परचेज कौन सा एक्सपेंस है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा, बट वहाँ पे ध्यान दीजिए हमने टिक करके रखे हैं उसको, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो उसकी अमाउंट जो है वो कहाँ लिखी जाएगी? अंदर, अंदर मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, तो कितनी अमाउंट है परचेज की देखो? 32,000। ठीक है, तो 32,000 लिख लेंगे अपन। और इसके बाद चाहे तो अभी आप उसको परचेज रिटर्न माइनस करके लिख सकते हो, बट मैं कैसा है कि लाइन से चलता हूँ, ज़्यादा सही है कि लाइन से चलते जाओ। क्या है, कोई भी आइटम स्किप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर से करो फिर थोड़ा उधर से करो, तो पूरा खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई पहले पूरी असेट लिख देंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरे एक साथ लिखेंगे, छाट छाट के ना, छाट छाट के, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस छाट छाट के लिखेंगे। तो वो भी सही है तरीका, बट उसमें एक गलती होती है, कोई आइटम लिखना आप भूल जाते हो। अब भूल गए आप लिखना, वहाँ पे चेक कौन करेगा आपका क्वेश्चन कि आपने लिखे नहीं हो? फिर क्या होगा कि आपका नेट प्रॉफिट गलत आएगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए ना। आप क्या करते हो जल्दी के चक्कर में, सर बार बार कौन पन्ने पलटाएगा, पहले बैलेंस शीट का लिख लेते हैं फिर इधर लिख लेंगे, इधर एक एक करके नहीं करने का। इसलिए पहले ही क्या बोला मैंने आपको, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाओ। जो बच्चे एक एक फॉर्मेट बनाते थे 11th क्लास में, वो अभी आदत ये नहीं चलेगी, हटाओ, ये आपका नहीं चलेगा ये। क्योंकि एक एक करके बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका टैली नहीं होगा, बहुत मुश्किल है टैली होना, एफर्ट ज़्यादा लग जाएंगे आपके। और ऐसे करोगे तो आसान है। क्या करना है अपने को, तीनों फॉर्मेट बनाने हैं। पहले पूरे आइटम लिख लो भाई, कौन सा आइटम कहाँ आ रहा है, और लाइन से छापते जाओ, लाइन से। पेज आपको बार बार पलटाने पड़ेंगे, समझता हूँ मैं, बट आइटम है कितने यार? बहुत ज़्यादा आइटम थोड़ी है, 20-25 आइटम रहते हैं टोटल। ठीक है, तो नेक्स्ट वेजेस। वेजेस क्या होगा अपना? डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके नीचे है सेल्स रिटर्न, वो तो बाद में लिखेंगे अपन। तो वेजेस देखिए कहाँ आएगा वेजेस? परचेज के नीचे। अब देखो परचेज को हमने अंदर लिखे हैं, उसके अमाउंट अंदर लिखे हैं, तो एक दो लाइन छोड़ के वेजेस लिखने का। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना वेजेस। कितना था वेजेस? 2800 रुपये। तो ये वेजेस 2800, 2800। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है बीच में। क्यों छोड़े? कि वो परचेज में से लेस करेंगे रिटर्न, तो जगह तो होना ना अपने को, तो जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर गंदगी हो जाएगी वहाँ पे। ओके, ये अब सेल्स रिटर्न बचा है, तो ये सेल्स लिखेंगे उसमें से माइनस करेंगे, तो इसको हाल फिलहाल पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल में देखो टिक करे करे थे अपन ने। कैपिटल अपनी क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको आप कैपिटल अकाउंट हेडिंग दे देना, अंडरलाइन कर लेना। अब क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप फर्म है, दो दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल लिखनी है हमें, तो ये मेघना की लिख दिए, फिर थोड़ी जगह छोड़ के अदिति की लिख दी। ठीक है, और क्योंकि अमाउंट में टिक था, तो अमाउंट कहाँ लिखनी है? अंदर लिखनी है। ठीक है, 35,000, और ये अदिति में भी 35,000। ओके, तो अंदर लिख लिया हमने अमाउंट, और लाइन देखो छोड़ दी हमने, 3-4 लाइन छोड़ दी। ठीक है, जरूरत एक लाइन भी छोड़ दे तो चल जाता, बट कैपिटल में हमेशा 3-4 लाइन छोड़ देना। ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट्स रहते हैं काफ़ी सारे। तो नेक्स्ट देखो, कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी में लिख लिया हमने। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स क्या होती है बेटा अपनी? सेल्स अपनी होती है डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो सेल्स को कहाँ लिखेंगे बताइए?
सेल्स कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे हम सेल्स। और क्योंकि क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो क्या आएगा वहाँ पे अपने का? क्या नहीं, टू लिखेंगे कि वाई लिखेंगे, बताइए। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय। हाँ, तो बाय करके अपन सेल्स की अमाउंट अब बताइए, अंदर लिखे कि बाहर लिखे? टिक करके रखे थे हमने सेल्स को, क्यों टिक करी थी? सेल्स रिटर्न था, माइनस करने का था, तो अंदर लिखो भाई 77, 77,200। ठीक है, तो ये 77,200। अब देखिए सेल्स रिटर्न हमने यहाँ पे छोड़े थे, वो सेल्स में से माइनस करना था, कितना था वो? 1800 था, डेबिट साइड का लास्ट आइटम। तो अभी सेल्स आपने लिख लियो तो उसमें से माइनस कर लो। ठीक है, तो यहाँ माइनस कर लो, लेस लेस सेल्स रिटर्न कितना था बेटा? 1800। ठीक है, तो 1800 माइनस करो, 77,200 में से 1800 माइनस। ठीक है, अब ये माइनस करना प्लस करना ये सब आदत डालो जल्दी जल्दी करने की ना, आपका कैलकुलेशन थोड़ा क्विक होना चाहिए। अब इसके लिए ऐसा नहीं ना, पीछे का पेज वहाँ पे लिखेंगे पहले फिर माइनस करेंगे बच्चों के सामान, यहीं पे करो, यहीं पे आदत डालो, बिना गंदगी किए। हाँ, यहीं पे माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? बोलो, करे क्या? अकाउंट्स में आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बस ये चार ही चीज़ें करनी है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बस। और कुछ नहीं है मैथ्स का अकाउंट्स में। इसमें सबसे ज़्यादा आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन अगर भी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें थोड़ा स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी। मोस्टली क्या होता है, प्लस माइनस करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चे को, पुट तो कर लेते हो आप, बट आप क्या कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा लेते हो, पूरे सम्स पीछे लिखते हो, पूरा रजिस्टर पीछे के पन्ने पूरे भर डालते हो आप, वहाँ करोगे फिर यहाँ लिखोगे, यहीं पे करो और मन में करो, जितना ज़्यादा हो सके मन में करो। ठीक है, बताओ इसका कितना होगा? ठीक है, तो कितना आया? 75,400। हाँ, इसको माइनस किए तो कहाँ लिखने का है? जस्ट उसके सामने लिखने का। हाँ, ना नीचे ना ऊपर, ये 1800 वाली लाइन है ना, उसके सामने लिखने का 75,400। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो, सेल्स के बाद कौन सा आइटम था? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कौन होते हैं ये लोग? सन्ड्री क्रेडिटर्स 29,000। ये लोग कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स, हमारी लाइबिलिटी होती है, हमको उनको पैसा देने का है, तो हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। अदिति के बाद आपको थोड़ी लाइन छोड़नी की है ना, तो देखो मैंने तीन चार लाइन छोड़ा हूँ, उसके बाद ही लिख रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसको हम अमाउंट बाहर लिख देंगे क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, 29,000 ही था ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स 29। ठीक है, इसके बाद देखिए बिल्स पेबल, और फिर इसको मैंने आपको बोला था बैंक लोन कर देना, तो बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, 7,000 और 20,000, तो दोनों को लाइबिलिटी में लिख देंगे वहीं पे सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे। ठीक है, ये बिल्स पेबल और बैंक लोन। ओके, कितना था अमाउंट? 7,000 रुपये था और 20,000 रुपये। तो 7,000 और ये 20,000। ठीक है, दोनों लाइबिलिटी है, तो दोनों को लिख लिया हमने क्रेडिटर्स के नीचे। ठीक है, दोनों को कहाँ लिखे हमने? बाहर लिखे, नो एडजस्टमेंट, कुछ है ही नहीं उसमें, बाहर फेंको, एडजस्टमेंट रहता तो अंदर लिखते। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला हमें, क्या है हमारी ये? इनकम है, तो इनकम है तो कहाँ लिखेंगे इसको? इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था? 1,500 रुपये। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ जब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने लिख लिया, जगह नहीं छोड़ा मैंने, तो आपको यहाँ जगह छोड़नी है थोड़ी। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड के ऊपर एक लाइन छोड़नी है,
क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का वो हमको यहाँ लिखना है। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड को अपन यहाँ से हटा देते हैं भाई, इसको थोड़ा नीचे लिखने का। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं अपन बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ ऊपर जो हमने लाइन छोड़े तो वहाँ पे अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो हम लिख लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 रुपये है, इसको भी बाहर लिखो 1500 रुपये। ओके, अब ट्रायल बैलेंस का लास्ट आइटम बचा हुआ है परचेज रिटर्न 2200 रुपये। तो परचेज को परचेज इसमें माइनस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न 2200। बताइए माइनस करके कितना आया। तो 32,000 में से 2000 गए तो 30, फिर 200 गया तो 29,800। इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन भाई लिख के मत किया करो, हैबिट डालो। इसको तो माइंड में करो कि 32,000 में से 2200 गया तो कितना बचेगा। वो ऐसे बच्चों के समान नहीं करना, जीरो में से जीरो गया, जीरो कैरी किए, ये सब नहीं करने का। दिमाग से करो ना यार, दिमाग से करो ना, थोड़ा प्रेशर डालो, क्या लगेगा। भले टाइम लगेगा, लग दे तो, बट क्या हैबिट जाएगी आपकी। देखो इसको शॉर्ट में कैसे कर, 32,000 है, माइनस करना है 2200, तो पहले 2000 माइनस करो। 32,000 में 2000 गया, कितना बचा 30,000। 200 फिर से माइनस करो तो कितना बचा 29,800। ठीक है, तो ये आदत डालो, इससे क्या होगा, आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये आदत डालोगे तो आपका ही माइंड जो है वो डेवलप होगा। अदरवाइज क्या है, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप पीछे जाके कर रहे हो, फिर कुछ बच्चे बाजू में करते हैं, पूरी गंदगी करते हैं। उससे क्या होगा यार, अभी बच्चे थोड़ी हो आप। बड़े बड़े कैलकुलेशन चलो पीछे करो आप, बट ये छोटे तो नहीं करो यार। इसकी इतनी गंदी आदत पड़ जाती है ना कि क्या है, 10,000 में से 500 गए तो बच्चा, आप वो भी नहीं सोचोगे। कई लोगों को आदत पड़ जाती ना, तो उनको बस माइंड चलाना ही नहीं है। 10,000 में से 500 गए, 9,500 आएगा ना, तो कई बच्चे उसको भी पीछे करके देखते हैं। अरे भाई थोड़ा सा यूज करो माइंड। सब पीछे करोगे क्या, इतने छोटे कैलकुलेशन तो माइंड में करो। जितना ज़्यादा माइंड आप यूज करोगे डेवलप होते जाएगा। तो चलो परचेज रिटर्न कर दिया हमने, सब कुछ हो गया, एक भी आइटम हमारा छूटा नहीं, एक भी आइटम हमारा स्किप नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने लाइन से लिखे, लाइन से, एक भी नहीं छूटा। अदरवाइज क्या होता है, एक भी आइटम छूट गया, आप क्या करोगे, थोड़े इधर के लिखोगे, थोड़े उधर के, नीचे के, ऊपर के, पूरा खिचड़ी बना देते हो। फिर यही नहीं समझता साला लिखे क्या, कौन सा छूटा कौन सा नहीं। फिर बोलोगे सर मैच नहीं हो रहा। तो भाई सबसे पहला रूल ये है, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो लाइन से करो, तीनों स्टेटमेंट साथ में बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट एक एक नहीं बनाने का। ठीक है, ये जो एक एक बनाते हो ना, मानव, तिगाला, बाकी बच्चे, एक एक नहीं बनाने का, तीनों साथ में बनाओ। एक एक बनाओगे गंदगी होती है, टाइम लगेगा बहुत, और मिस्टेक भी होगी फिर। तो ये पूरे आइटम हो गए हमारे। अभी ट्रायल बैलेंस का काम निपट गया, अब इसको साइड में रखो, इसका काम हो गया जी। ठीक है, अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको साइड में फेंको। ओके, अब जो है हमारा काम है प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट निकालना वेरी सिंपल। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निकालेंगे, फिर बैलेंस शीट को टैली करेंगे। ठीक है, अब देखो हम सब आइटम लिख चुके हैं तो अपन संतुष्ट है, मतलब अपने को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ अभी अपने को कैलकुलेशन करने का है। हाँ, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान है बहुत। ये देखिए क्रेडिट साइड में एक ही आइटम दिख रहा है आपको 75,400, और डेबिट साइड में तीन आइटम है। बट ये जो क्रेडिट वाला है बड़ा है बहुत, अमाउंट ज़्यादा है इसकी। कितनी ज़्यादा है, कितनी टोटल है 75,400। तो बताइए मुझे, दोनों साइड में से टोटल कहाँ की ज़्यादा आएगी, क्रेडिट साइड की ज़्यादा आएगी। ठीक है, कितनी आएगी टोटल, एक ही तो आइटम है, टोटल करने की ज़रूरत ही नहीं, वही टोटल आएगी 75,400। तो ये टोटल हमने दोनों साइड लिख दी, 75,400 यहाँ पे भी लिख दी। ठीक है,
इसमें से फिर ये तीनों की टोटल को माइनस करना है। ये तीनों की टोटल को 75,400 में से माइनस करना है। तो ये तीनों की टोटल कहाँ लिखनी है? कहीं नहीं लिखनी। ये तीनों की टोटल जाके आप रफ में करो। ये तीनों की टोटल करो और वो टोटल को किस में से माइनस करो? 75,400। और मुझे बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, बताओ, करो। ठीक है, टोटल किए तो तीनों की टोटल आई 50,600। उसमें से माइनस करेंगे 75,400 में से इसको माइनस करेंगे, तो बताओ कितना आएगा। करो जल्दी करो यार, क्या क्या करना है आपको। 24,800। ठीक है, आ रहा है 24,800। तो क्या किया हमने? क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को माइनस किए। मतलब भाई हमने दोनों साइड का डिफरेंस निकाले कि यहाँ का कितना है, यहाँ का कितना है। तो डिफरेंस आया 24,800। तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट 24,800। ठीक है, समझा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो नए बच्चे हैं, फाइनल अकाउंट फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कैसे निकाले? क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल। ठीक है, तो 24,800 आया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफर टू पी एंड एल। ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं हम इसको? पी एंड एल में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे इसको, ट्रांसफर टू पी एंड एल। तो यहाँ पे याद है आपको, मैंने जगह बोला था छोड़ने का है। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 24,800। ठीक है, अब देखिए ये 24,800 जो है हमने ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ला लिए। अब हम दूसरा वाला प्रॉफिट निकालेंगे जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगेन वही वाली प्रोसेस होगी जो ऊपर किए थे। ये क्रेडिट की टोटल, ये डेबिट की टोटल, कौन सी ज़्यादा दिख रही है बेटा? यहाँ पे छुटपुट अमाउंट है 900, 1300, 850। यहाँ पे अकेला ये भारी है 24,800। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट की टोटल दोनों साइड लिखेंगे अपन। बताइए कितनी होगी टोटल। ठीक है, करो जल्दी। 26,300। 26,300 टोटल होगी यहाँ की। 26,300। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ की टोटल करेंगे। ये कितने आइटम है बेटा यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये पाँचों की टोटल करो। और वो पाँचों की टोटल और ये 26,300 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। पहले पाँचों की टोटल करो। देखो यहाँ 4900 टोटल आएगी यहाँ की। 26,300 में से माइनस करना, तो डिफरेंस जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट होगा वो, और कितना होगा बताओ। कितना आ रहा है? 21,400। ठीक है, 21,400। तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। मतलब काट पीट के हमने 21,400 कमाए। एंड इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अब बेटा ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, ये ओनर का होता है, ओनर का। ठीक है, तो हम पार्टनरशिप फर्म है और हमारे ओनर कौन है? अदिति और मेघना। तो इन दोनों को अपने को ये प्रॉफिट देने का है। तो पूरा प्रॉफिट हम इसको दे देंगे क्या, मेघना को? नहीं, दोनों को देंगे ना आधा आधा। अब दोनों को आधा आधा क्यों देंगे? से अदिति बोल रही कि नहीं मेरे को ज़्यादा होना, तो ज़्यादा देंगे क्या उसको? आधा आधा ही देंगे अपन तो। हाँ, आधा आधा क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा बोला नहीं है। हमें कुछ बोला है क्या कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है? नहीं बोला है। तो ये बात सुनो, हमेशा क्वेश्चन में आपको या तो वो प्रॉफिट का रेशो देगा
कि बांटना कैसे है। तो वो रेशियो ऐसा रहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, अलजेब्रा में, 6-7 क्लास में। वो रेशियो ऐसा रहता है कि 3:2, 2:1। तो वो आगे आएगा, कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दूंगा मैं। तो वो अगर रेशियो नहीं बोला है क्वेश्चन में, मतलब इक्वल है, मतलब दोनों को आधा आधा बांटना है, ठीक है। तो रेशियो कुछ ऐसा दिया रहता है, 3:2, सॉरी 3:2, 2:1, 4:3। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3:2 मतलब क्या, कि 3+2 प्रॉफिट के 5 हिस्से करो, 5 हिस्से करो, और उस 5 हिस्से में से 3 हिस्से इसको दो, 2 हिस्से इसको दो, ठीक है। 2:1 मतलब क्या, कि प्रॉफिट के 3 हिस्से करो, 2+1 3, 3 हिस्से में से 2 हिस्से इसको दो, एक हिस्सा दूसरे वाले को दो। जैसे 30,000 प्रॉफिट हुआ, तो 3 हिस्से कितने होंगे भाई, 30,000 के 3 हिस्से करो, डिवाइड बाय 3, 10,000। तो 10,000 में से 2 हिस्से पहले वाले को दो, तो 20,000, एक हिस्सा है दूसरे वाले को, 10,000, ठीक है। तो ये रेशियो का कैलकुलेशन आगे आएगा, अभी कुछ बोला नहीं है तो अपन आधा आधा कर देंगे। तो आधा आधा बोलो भाई, 21,400 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, 21,400 को अपन डिवाइड करें 2 से, तो कितना आएगा। अब इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। 20,000 का आधा 10,000, और 10,700 रुपये, सिंपल। तो हम ये जो प्रॉफिट है ये इनकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो हमने जो वहाँ जगह छोड़ी थी, तो वहाँ लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना भाई, 10,700। तो इसको देखो, हमने अंदर लिखे थे, अंदर वाली अमाउंट कॉलम में लिखे थे। अब इसको टोटल करके बाहर लिख देंगे। तो ये 35,000 प्लस 10,700, बोलो कितना होगा, 45,700। फिर इसको भी 45,700, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये दोनों साइड की टोटल करने की है, एंड वो टोटल अगर इक्वल आ गई तो हम करेक्ट है, हमारा प्रॉब्लम सही है, ठीक है। ये टोटल आप करो, बताओ मेरे को कितनी आ रही है, मैसेज भेजो ग्रुप में, ठीक है। और टोटल अगर नहीं आ रही तो भी बताओ कि नहीं आ रही सर, तो कहीं गलती हुई होगी, ठीक है। बट गलती तो नहीं हुई है, हमने सब लिखे हैं। चलो इसकी टोटल करो, बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। सब इंडिविजुअली भेजो मेरे को, ठीक है। ये था, तो अब मेरे को ये सॉल्व करके भेजो। और इसमें कोई डाउट जो है, कोई अगर डाउट आ रहा है तो वही बताओ। जो भी डाउट्स आ रहे हैं बेफिक्र आप पूछ लिया करो। कई बच्चे पूछते हैं और कुछ शर्माते हैं, तो शर्मा मत, जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको 11th क्लास का भी अगर कोई बेसिक का डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, पूछो, मैं क्लियर करा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी डाउट को रहने मत दो। चलो कल हम जो है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।